दोस्तों ये हमारे दिमाग में सवाल चलता है जब भी हम अपना घर बनाते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो हम ग्राउंड लेवल पे यानी कि रोड के लेवल में जो हम अपना प्लिंथ बीम डालते हैं जिसे हम टाई बीम भी बोलते हैं। तो प्लिंथ बीम के नीचे हम ये सोचते हैं कि हम ईंट का वहाँ पे दीवार उसके नीचे जुड़वाएं, चुनाई करवाएं या नहीं करवाएं। यानी कि हमारा इससे क्या फ़ायदा है नीचे हमारे प्लिंथ बीम के दीवार देने से। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लिंथ बीम के ऊपर से हमें दीवार उठाना है तो नीचे ईंट की बर्बादी करके और मसाला वेस्ट करके पैसे बर्बाद करके फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो लोग छोड़ देते हैं। मैं इस वीडियो में वही आपको डिटेल में यहाँ जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने आया हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आप बड़े एरिया में बिल्डिंग बनाए या छोटे एरिया में बिल्डिंग बनाए, तो हम जब भी अपना प्लिंथ बीम डालते हैं तो हमारा जो रोड का लेवल होता है, चाहे वहाँ पे कच्ची रोड हो या पक्का रोड हो, तो रोड के लेवल में या तो प्लिंथ बीम अपना कास्ट कर देते हैं यानी कि दे देते हैं। फिर उसके ऊपर से हम दीवार उठा के और उसमें मिट्टी की फिलिंग करते हैं। फिर उसके ऊपर से डीपीसी डालते हैं और जितना हमारा डीपीसी का लेवल है उसके लेवल तक हम मिट्टी की फिलिंग करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप बाहर की दीवारों पे ब्रिक वर्क नहीं कराएंगे या किसी भी बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं कराएंगे तो क्या होगा कि जब भी आपके फाउंडेशन में किसी तरह का अर्थक्वेक का फोर्स पड़ेगा या फिर मान लीजिए कहीं से पानी आने लगता है, पानी इकट्ठा होने लगता है फाउंडेशन के नीचे या धीरे धीरे कहीं साइडों से पानी जाने लगता है, तो धीरे धीरे वहाँ से मिट्टी की सेटलमेंट होगी। और आपके जो फाउंडेशन है अगर आप दीवार नहीं दिए रहेंगे तो बीम के नीचे नीचे वहाँ से मिट्टी सरकना स्टार्ट हो जाता है, नीचे दूसरे के प्लॉट यानी बाहर के तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है कि हमारा जो फ्लोर होता है वो सेटलमेंट हो जाता है। वहाँ की मिट्टी हट जाती है, हमारे बीम के नीचे की मिट्टी हट जाती है। फिर हम जो भी अपना फ्लोरिंग के लिए पीसीसी कराते हैं या आरसीसी कराते हैं, हम टाइल पत्थर जो भी लगाते हैं उसके नीचे की मिट्टी हट जाती है। तो वहाँ उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है, क्रैक आने का चांस रहता है। यानी कि आप समझिए कि फ्यूचर में आपको वहाँ पे हमेशा रिस्क रहेगा। आप महंगा से महंगा टाइल पत्थर लगाएंगे, सब आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मेरी राय में दोस्तों कम से कम आपको इतना कर लेना चाहिए कि प्लिंथ बीम जो आउटर दीवार पे आप दे रहे हैं, यानी कि आपका बिल्डिंग का जो बाहर का जो भी आपका दीवार बन रहा है, बाहर का फेस बन रहा है, जब बाहर का जो भी प्लिंथ बीम आ रहा है, अगर मान लीजिए आप रोड से ऊपर उठा के दे रहे हैं 2 फीट 3 फीट, और तो रोड से करीब आप थोड़ा सा और नीचे करीब 1 फीट नीचे तक जा और 9 इंच का वहाँ पे आप चुनाई ब्रिक वर्क करवा के फिर उसके ऊपर प्लिंथ बीम डालें। यानी कि डीपीसी के लेवल तक आपको वहाँ पे ब्रिक वर्क करा करा लेनी है। प्लिंथ बीम के ऊपर आपको 2-2.5 फीट अगर ऊपर फाउंडेशन उठाते हैं तो 2-2.5 फीट आपको ब्रिक वर्क करके फिर डीपीसी देनी है। तब आप अगर उसमें कोई भी मटेरियल फिल करते हैं, मिट्टी फिल करते हैं, तो उसको बाहर निकलने का चांस नहीं रहता है, वहाँ फिर सेटलमेंट का कोई चांस नहीं रहेगा। अब दूसरी मिस्टेक मैं बहुत जगह देखा हूँ कि जो प्लिंथ बीम लोग बनाते हैं ना, तो उनको लगता है कि सिर्फ जो बाहर बाहर का आउटर जो एरिया है उनका, सिर्फ उसी पे वो क्या करते हैं, नीचे से 9 इंच का दीवार उठाते हैं और उसके ऊपर प्लिंथ बीम डाल देते हैं। और अंदर में भी जहाँ जहाँ उनका बीम आता है वो क्या करते हैं, उसके नीचे वो दीवार नहीं बनाते हैं। सिर्फ आप देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि आउटर आउटर में आपको दिख रहा है ये दीवार देख रहे हैं, उसके ऊपर ये सरिया देख रहे हैं, यानी बीम का ये सरिया बांधा जा रहा है। और अंदर में आप देखिए जो मैं बीम दिखा रहा हूँ उसके नीचे यहाँ पे दीवार नहीं बनाई गई है, सिर्फ मिट्टी को पूरा भर दिया गया है, लेवल कर दिया गया है। अब उस पर क्या है कि ईंट की सोलिंग करके और वहाँ पे बीम का सरिया बांधा जा रहा है, यानी कि बीम अब वहाँ पे ढाल के और फिर इसके ऊपर अब दीवार खड़ी कर दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपका जहाँ भी बीम आ रहा है, जितना भी आ रहा है, जैसे इस पूरे प्लॉट में देखिए यहाँ पे जितना आपका ऊपर अब दीवार आएगा, जहाँ जहाँ रूम कटा होगा, बाथरूम कटी होगी, किचन कटी होगी, जहाँ भी दीवार आ रही होगी, तो वहाँ पे आपको प्लिंथ बीम आ रहा है नीचे, तो उसके नीचे आपको 9 इंच का दीवार 3 फीट नीचे से जहाँ से आपका ये फाउंडेशन बन रहा है वहाँ से आपको लानी है। क्यों लानी है दोस्तों? क्योंकि क्या होता है कि जब आप इतने बड़े प्लॉट में मिट्टी भरते हैं ना, तो वो क्या करता है, मिट्टी बाहर आउटर साइड में वो फोर्स लगाता है। तो अब एक साथ आप इतने बड़े प्लॉट में मिट्टी भर दीजिएगा और आपका सिर्फ बाहर बाहर का ही दीवार रहेगा, तो मिट्टी वहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, प्रेशर बनेगा, तो वो बाहर की दीवार आपकी क्रैक हो सकती है। और वहीं पार्ट बाय पार्ट आप क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ प्लिंथ बीम है वहाँ वहाँ नीचे तक आपको उसको चुनाई कर देते हैं, एक बॉक्स बन जाता है, रूम की तरह बन जाता है। तो फिर उसी खाने में अगर मिट्टी भरती है तो मिट्टी क्या होगी कि वहीं तक रहेगी, वो पूरा बाहरी दीवार पे प्रेशर नहीं बनाएगी, यानी उसका प्रेशर छोटे छोटे एरिया में बढ़ जाएगा। तो इसलिए आउटर साइड में सिर्फ ब्रिक वर्क नीचे नहीं करके, चुनाई नहीं करके, जितना भी प्लिंथ में मारा है सभी के नीचे करना है।